इजराइल ईरान युद्ध के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बड़े एक्शन में भारत नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन से हुई बात। ऐसे हमलों में वैश्विक सप्लाई बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, ईरान में भारतीयों की सुरक्षा की सराहना की गई है। पीएम ने ईद और नौरोज की बधाई भी दी है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचों पर हमले की निंदा की है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है इजराइल ईरान युद्ध के बीच, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात की, उन्हें ईद और नवरोज की शुभकामनाएं दी। इस बातचीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट भी साझा किया है। उन्होंने लिखा है, हमने उम्मीद जताई कि ये त्योहारों का मौसम पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि लेकर आएगा। क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों की उन्होंने निंदा की है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा करते हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं। इसके साथ ही नेविगेशन की स्वतंत्रता की रक्षा करने और ये सुनिश्चित करने के महत्व को दोहराया कि शिपिंग मार्ग खुले और सुरक्षित रहे। साथ ही ईरान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए ईरान के निरंतर समर्थन की भी प्रधानमंत्री ने सराहना की है। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने नवरोज के मौके पर लोगों को बधाई दी और समृद्धि और साथ ही खुशी से भरे वर्ष की कामना भी की है। पीएम मोदी ने एक संदेश में कहा है कि नवरोज के विशेष अवसर पर शुभकामनाएं, समृद्धि और खुशी से भरे वर्ष की कामना करता हूँ। सभी स्वस्थ रहें और सबकी आकांक्षाएं पूरी हो। नवरोज मुबारक। फारसी में नवरोज का मतलब होता है नया दिन। ये वसंत के पहले दिन मनाया जाता है, जो पारसियों और ईरानी मूल के लोगों के नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। वहीं बात करें अगर पश्चिम एशिया में मौजूदा संघर्ष के बीच, प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के नेताओं से बातचीत की। वहीं बीते दिन प्रधानमंत्री ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से भी बात की है। इस दौरान पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर भी लगातार चर्चा हुई। साथ ही क्षेत्र में ऊर्जा और सैन्य बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों की निंदा की गई। प्रधानमंत्री ने बहरीन के शासक से टेलीफोन पर हुई बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और जहाजरानी मार्गों को खुला एवं सुरक्षित रखने के महत्व पर भी जोर दिया है। इस बातचीत को लेकर पीएम ने एक पोस्ट में लिखा है कि बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ सार्थक चर्चा हुई। मैंने उन्हें और बहरीन के लोगों को ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। साथ ही अगर हम बातचीत करें कि इस संघर्ष के दौरान भारत क्या कुछ एक्शन ले रहा है, तो आपको बता दें कि पीएम ने कहा कि हमने पश्चिम एशियाई क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की है। हमने क्षेत्र में ऊर्जा और सैन्य बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों की निंदा की और वैश्विक खाद्य, ईंधन और उर्वरक सुरक्षा पर उनके प्रतिकूल प्रभाव पर भी बात की है। और साथ ही आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री ने बहरीन में भारतीय समुदाय की भलाई को लेकर निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया। और अमेरिका और इजराइल द्वारा 28 फरवरी को ईरान पर हमले के बाद ये दूसरी बार था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन के शासक से बात की है। और संघर्ष शुरू होने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई, फ्रांस, मलेशिया, इजराइल और ईरान सहित कई अन्य विश्व नेताओं से भी बात कर चुके हैं। तो इस महाप्रलय के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। भारत में जहां एलपीजी को लेकर संकट गहरा गया था, तो उसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार ईरान से बातचीत की। एस जयशंकर ने ईरान से बातचीत की, जिसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भारत के लिए खोल दिया गया। लेकिन ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से बातचीत की है, साथ ही उन्हें ईद की बधाई भी दी। लेकिन बड़ी जानकारी इसमें यह है कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ ईद को लेकर नहीं, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी पेजेश्कियान से चर्चा की है। तो क्या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आता है, तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।